बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है R2R लेडर का। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हम लेडर्स बनाते थे, रेजिस्टिव लेडर्स कुछ इस तरह से। ये एक स्टेज है वोल्टेज डिवाइडर की, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप जितना मर्ज़ी इसको एक्सटेंड कर लें। और हमने पहली वीडियोस में ये भी कहा था, इसको हमने एक सोर्स के साथ लगा दिया और हमने कहा था कि ये जो सीरीज़ आर्म है ये ऑड नंबर हम रखते हैं, और ये जो हमारे पास शंट आर्म्स हैं ये हमारे पास इवन नंबर होते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा हुआ है। ये हमारे पास सीरीज़ आर्म है, इसी तरह ये हमारे पास ये शंट आर्म है, और ये मिलके हमें एक रेजिस्टिव लेडर बनाता है। ये जो हमारा सर्किट है ये रेजिस्टिव लेडर का सर्किट है। इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी कि जितने भी वोल्टेजेस हमारे पास ये वी सोर्स के हैं वो अटेनुएट होते हैं। इधर भी ये जितने वोल्टेजेस होंगे वो और कम हो जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे। ये वोल्टेजेस और कम होके हमें मिलेंगे इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। तो हर पॉइंट के बाद हर सीरीज़ आर्म के अगली तरफ जो से हमारे पास वोल्टेज अटेनुएट होके मिलेंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि ये जो हमारे पास रेजिस्टिव लैडर है इसको हम कहते हैं मल्टी टैप्ड अटेनुएटर। मतलब ऐसा सर्किट है जो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर आपके जो इनपुट सिग्नल है या आपने जो इनपुट वोल्टेजेस दी हैं उसको ये कम करता रहता है। पिछली जितनी भी रेजिस्टिव लैडर की जो हमारी वीडियोस थी, हमने टॉपिक कवर किए, उसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं था किया कि R1 की क्या वैल्यू हो, R2 की क्या हो, और इसी तरह बाकी रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो। तो अगर मैं ये करूं कि मैं आर जो हमारे पास R1 था उसकी वैल्यू रखता हूँ 1 किलो ओहम, और इसकी रखता हूँ 2 किलो ओहम। दोबारा इसकी वैल्यू 1 किलो ओहम, इसकी वैल्यू 2 किलो ओहम, इसकी वैल्यू 1 किलो ओहम, और इसकी वैल्यू 2 किलो ओहम। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास सीरीज़ आर्म है, जो हमारे पास सीरीज़ आर्म है उनकी वैल्यू मैंने रखी 1 किलो ओहम, और जो हमारे पास जितने भी शंट आर्म हैं उसकी मैंने वैल्यू रखी 2 किलो ओहम। या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूँ कि सीरीज़ आर्म की जितने भी सीरीज़ आर्म हैं उनकी वैल्यू अगर आर है और तो और शंट आर्म की जितनी भी वैल्यू हो वो 2R हो। सीरीज आर्म जितने भी हैं उनकी आर वैल्यू, और शंट आर्म की 2R, मतलब ट्वाइस द वैल्यू ऑफ आर। इधर अगर 1 ओहम है तो ये 4 हो, और सॉरी अगर ये 1 ओहम है तो ये 2 ओहम हो, अगर ये 5 किलो ओहम है तो ये वाला 10 किलो ओहम हो। कहने का मतलब ये अगर 1 किलो की जगह मैं इधर 10 किलो ओहम लिख देता हूँ तो फिर ये जो है ना ये 20 किलो ओहम होना चाहिए। इसी तरह ये भी 10, ये भी 10, और ये वाला भी 20, और ये भी 20 किलो ओहम होना चाहिए। तो इस तरह की सर्किट जिसके अंदर सीरीज आर्म की वैल्यू आर हो और शंट आर्म उससे ट्वाइस हो, सारे के सारे शंट आर्म इक्वल हों और सारी की सारे सीरीज आर्म की वैल्यूज़ इक्वल हों, तो इस तरह का जो सर्किट होता है इसको हम कहते हैं कि ये सर्किट कहलाता है R2R लेडर। R2R लेडर इस तरह से, ये R होता है हमारा, ये ट्वाइस उससे R से होता है। इसी तरह ये R होता है, ये 2R होता है, ये R होता है, ये 2R होता है। लेकिन तमाम के तमाम सीरीज आर्म की रेजिस्टेंस एक होनी चाहिए, और तमाम के तमाम शंट आर्म की जो रेजिस्टेंस है वो एक होनी चाहिए। तो इस तरह का जो सर्किट है इसको हम कहते हैं ये R2R लेडर है। अभी मैं इसी चीज़ को थोड़ा एलेबोरेट करके थोड़ा क्लियर सा बना के दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सीरीज आर्म है R, ये शंट आर्म है 2R, उसके बाद एक और सीरीज आर्म है R, शंट आर्म है 2R, और यूं ही ये आगे चलता रहता है। और एक इस तरह से 2R रजिस्टर मिलता है इसको, इसके बाद ये R, देन 2R, और उसके बाद
उसके बाद हमें ये एक एंड देन दिस, और ये जितना भी सर्किट है ये एक वोल्टेज सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इसको कह देते हैं ये हमारा सोर्स वोल्टेज है। ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि जिस तरह से ये स्टार्टिंग में सर्किट बना हुआ है इसी तरह से ये आगे चलता जाए टिल nth रेजिस्टेंस आप लगा लें, मतलब ये जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लें। ये अभी हम जनरलाइज्ड एक आर टू आर लैडर बना के उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने कहा था कि जितने भी हमारे पास होंगे सीरीज़ आर्म वो सारे के सारे इक्वल टू आर होंगे। तो मेरे पास ये एक सीरीज़ आर्म है, ये भी आर के इक्वल है, ये भी आर, ये भी आर है, और ये वाला सीरीज़ आर्म भी आर है। और जो हमारे पास शंट आर्म होंगे वो ट्वाइस द सीरीज़ आर्म है। तो मैं इसको कहता हूँ ये 2R, ये 2R, 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 और इसी तरह से ये हमारे पास 2R। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इधर मैंने रजिस्टर नहीं लगाया, आर फिर 2R नहीं लगाया। ये एक्चुअल में आप जिधर भी एंड करेंगे अपना वर्ड क्या उसे कहते हैं आर टू आर लेडर को, तो आप एंड के ऊपर आगे 2R को ही फेस करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो आपको इस तरह से 2R ही आगे से मिलेगा, या ये कह लें कि इस नोड और इसके दरमियान देखेंगे तो आपको R ही वैल्यू मिलेगी, चाहे आप इस नोड से इसमें देख लें। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद जितने भी 2R वाले हैं इसके अंदर से जो करंट गुजरेगा इसको मैं कह देता हूँ कि इसमें I1 करंट गुजरेगा, इसके अंदर कह देता हूँ I2 करंट गुजरेगा। और जो लेकिन इससे पहले मैं कहता हूँ कि ये नोड 1 है, ये वाली नोड 1 है, और इसको मैं कह देता हूँ ये नोड 2 है। सो चलते 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 ये जो हमारे पास नोड है ये nth नोड है। nth नोड का मतलब है कि कोई सा भी नंबर हो सकता है, एक जनरलाइज टर्म, यानी कि nth नोड ये वाली है। और इससे एक नोड पीछे आएंगे तो ये इसको मैं कह देता हूँ ये n-1 है। कहने का मतलब ये अगर ये 100वीं नोड है, मतलब 100th नोड है ये वाली, तो इससे पिछली एक नोड कौन सी है 99। इसी तरह इससे जो पिछली होगी उसमें n-2 लिख दूंगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें ये 100th नोड है, आपने इतने ज़्यादा रेजिस्टिव बना लैडर लगा दी है कि आपके 100th नोड ये बनी, तो इससे पिछली एक 99, उससे पिछली एक 98, तो इसलिए जनरलाइज लिखा है n-1 n-2। इसी तरह से 2R जो ये वाला है इसके अंदर I1 करंट जो 2 नोड और ग्राउंड की तरफ जा रहा है I2 करंट आप लगा लें। और इसी तरह जो n-2 की वजह से इस नोड पे जो इधर करंट गुजर रहा है इसको आप IN-2 लिख लें। इसी तरह इसको आप लिख लें IN-1, और जो हमारे पास ये है इसको आप IN लिख लें। इसकी कैलकुलेशन के अंदर हमने पहले भी देखा था कि हम जब भी कोई चीज़ कैलकुलेट करते थे, सर्किट को एनालाइज करते थे, तो हम एक ना एक नोड को डेटम नोड लेते थे। तो मैंने ये कहा था कि हमेशा कोशिश करें कि डेटम नोड उसको लें जो आपका पावर सप्लाई की नेगेटिव साइड है। तो मैं फॉर टाइम बिंग इसको डेटम नोड ले लें, आप किसी भी नोड को डेटम नोड ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जर्नलाइज्ड आर टू आर लेडर बन गया है, जिसके अंदर हमने ये भी मेंशन किया है कि इधर I1 करंट, इधर I2, इसी तरह IN-2 n-1 और IN करंट इसमें से गुजर रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने रेजिस्टेंस इसका भी हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट का क्या चक्कर इसमें होगा। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस निकालनी हो एक इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, यानी कि मल्टीमीटर की प्रोब में मल्टीमीटर को ओहम मीटर पे सेट करूं और उसकी मैं एक प्रोब इधर रखूं एक इधर रखूं और देखूं कितनी रेजिस्टेंस है। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक रजिस्टर, ये हमारे पास दूसरा रजिस्टर, ये भी 2R है, ये भी 2R है, और हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस देखनी है जो कि nth नोड है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है मैं इसको R
एन कह देता हूँ। इन दोनों के दरमियान हम रेजिस्टेंस देखेंगे आर एन। तो आर एन जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो दोनों पैरेलल में हैं, तो आर एन ये हो जाएगा मेरे पास 2R पैरेलल विद 2R, ये इक्वल टू हो जाएगा आर रेजिस्टेंस के। इसका आप इक्वलेंट लगा लें, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, तो ये आपके पास R आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस नोड और इस नोड के दरमियान जब आप मल्टीमीटर को ओम मीटर पे सेट करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो आपको R के इक्वल आएगी। अभी मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये जो पोर्शन है ये R के साथ चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास फर्दर क्या बचेगा। आप n-1 नोड पे अगर आ जाता हूं तो n-1 नोड से एक रजिस्टर इस तरह, और ये हमने कॉम्बिनेशन निकाल लिया था, और ये हमारे पास 2R था। ये n-1 नोड थी, और ये हमारे पास n नोड थी। ये हमने R इक्वलेंट यानी कि Rn निकाल लिया इक्वल टू R, और ये हमारे पास R था, ये हमारे पास 2R था, जिसके अंदर से करंट n-1 गुजर रहा था। अभी हमने देखा कि इधर जो आर एन हमारे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आर आ रही है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया, आर एन इज इक्वल टू आर के इक्वल हमने कर दिया। और हमारे पास पहले एन नोड पे हमने देखा था, अभी हम n-1 नोड को अपना रेफरेंस ले लेंगे। अभी अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि एन नोड के ऊपर वोल्टेजेस क्या होंगे, जब मैंने वोल्टेज सप्लाई लगाई है तो हर नोड के ऊपर कोई ना कोई वोल्टेजेस होंगे, सेम n-1 के ऊपर भी कोई ना कोई होंगे और n पे भी कोई होंगे। अभी मैं देखूं तो n-1 पे जो वोल्टेज होंगे वो r और ये वाला Rn, इसको वो डिवाइड कर देगा r और इस r की जो भी गेन एक वोल्टेज डिवाइडर का निकलेगा उस हिसाब से, तो हमें Vn के ऊपर वोल्टेजेस मिल जाएंगे। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि Vn इज इक्वल टू आर एन डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एन ये और आर ये वाला इनटू वोल्टेज एट दिस नोड n-1 के ऊपर जो वोल्टेजेस होंगे वो इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास वी एन आ जाएगा। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा आर एन की जगह मैं आर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1/वी एन इज इक्वल टू 1/2 Vn-1। सिंपल यही किया कि R की वैल्यू Rn की जगह रखी है, इसी तरह इधर भी Rn रखी है, तो कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन बता रहा है कि आपके पास जो वोल्टेज n पे होंगे वो इक्वल टू होंगे हाफ ऑफ n-1, कि अगर इधर 2 वोल्ट है, इधर 1 है, इधर 4 है तो इधर 2 आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी इधर वोल्टेज होंगे वो हाफ 2 से डिवाइड होंगे और वो हमें मिलेंगे nth नोड के ऊपर। अभी हमने जिस तरह n नोड के लिए रेजिस्टेंस निकाली थी उसी तरह से हम n-1 नोड के लिए भी रेजिस्टेंस निकालते हैं Rn-1 कि ये जो 3 रेजिस्टर हैं ये मिलके कितनी रेजिस्टेंस Rn-1 पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि Rn-1 जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी, कहने का मतलब ये है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जब मल्टीमीटर रखेंगे तो हमें जो रेजिस्टेंस फेस होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 2R, जो ये वाला 2R है ये पैरेलल में आ जाएगा R प्लस आर एन के सम के साथ, यानी कि इन दोनों को सम करेंगे तो जो भी आएगा वो 2R के पैरेलल में आ जाएगा। और जब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, 2R पैरेलल विद 2R। क्यों, आर एन जो सा वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि R के इक्वल है, तो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बनेगा, Rn-1 इज इक्वल टू R। ठीक है, दोबारा वही चीज़ कंफर्म हो रही है कि जो Rn है, Rn मतलब इस नोड से इस ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो भी R है, Rn-1 से ग्राउंड के दरमियान देखी तो वो भी R है।
तो आर एन माइनस वन भी इक्वल टू हमारे पास आर ही आया है। इस तरह से अभी तक हमने इस पॉइंट तक हमने रेजिस्टेंस ये निकाल ली आर। ठीक है, तो अभी हम एन माइनस टू पे देखते हैं कि एन माइनस टू के ऊपर फिर सर्किट क्या बनेगा। एन माइनस टू पे ये होगा कि आपके पास ये टू आर है, ये रेजिस्टेंस और ये दोबारा आर। ये आर वो है जो हमने अभी निकाला, यानी कि आर एन माइनस वन जो निकाला हमने इक्वल टू आर के। और ये जो नोड है ये हमारे पास एन माइनस वन है इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी। और ये हमारा आर रेजिस्टेंस है वो ये वाली हैं। और ये नोड हमारे पास एन माइनस टू है और ये टू आर है। ये मैंने इतना पोर्शन जो है वो अलग से लिख लिया है विद ये जो से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अभी हमने निकाली थी उसके साथ मैंने रिप्लेस करके ये बना दिया हुआ है एक आर एन के इक्वल। तो इसके अंदर भी मैं जब देखता हूँ कि मुझे वोल्टेज एन माइनस वन पे क्या मिलेंगे एन माइनस टू के हिसाब से, तो इसमें भी देखें वोल्टेज एट एन माइनस वन इज इक्वल टू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर एन माइनस वन प्लस आर इंटू वोल्टेज एट एन माइनस टू। तो इसको भी जब कैलकुलेट करूँगा आर एन माइनस की जगह आर प्लेस करूँ इस जगह पे भी और फिर इसको ये डिनोमिनेटर में भी, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाती है वोल्टेज एट एन माइनस टू, सॉरी वोल्टेज एट एन माइनस वन इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज है इक्वल टू हाफ ऑफ वोल्टेज एट एन माइनस टू के। तो ये वही चीज़ आई जो हमने पहले वोल्टेज एट एन माइनस वन के लिए हमने देखा था। सो इधर से ये पता लगा कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो आगे अगली नोड के ऊपर उसका हाफ हो रहे हैं। आप एन माइनस टू पे जो वोल्टेज है उसका हाफ एन माइनस वन पे मिलेगा, इसका हाफ एन पे मिलेगा। तो इस तरह से सक्सेसिवली जो आपके वोल्टेजेस हैं वो हाफ होते जा रहे हैं। इसी तरह से हम सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करते जाएं, जिस तरह हमने रेजिस्टेंस और वोल्टेज निकाली हैं, तो दो चीज़ें सामने आई हैं। नंबर वन कि आप किसी भी नोड के ऊपर मल्टीमीटर की प्रोब रखें ओहम उस पे ओहम मीटर पे, और एक रखें यहाँ पे और एक रखें यहाँ पे, तो आपको इधर भी रेजिस्टेंस जो मिलेगी आर मिलेगी। चाहे आप उसकी प्रोब इधर ले आएँ दोनों तो आपको रेजिस्टेंस आर मिलेगी, चाहे आप इससे और ग्राउंड के दरमियान देखें आर मिलेगी, नोड टू और ग्राउंड के दरमियान देखें तो भी आर, वन और टू के दरमियान देखेंगे तो भी आपको रेजिस्टेंस जो है आर मिलेगी। एक तो हमारा पास ये बात कंफर्म हो गई कि हम किसी भी नोड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेजिस्टेंस देखें आर टू आर लेडर की, तो वो हमारे पास इक्वल टू आर आती है। और दूसरा हमने ये भी देखा कि हमने जो वोल्टेज एन पे हैं वो हाफ हैं एन माइनस वन के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं, और जो वोल्टेजेस एन माइनस वन के ऊपर हैं वो हाफ हैं वोल्टेजेस जो एन माइनस टू के ऊपर हैं। इसी तरह चलते जाएं, जो दो वोल्टेजेस टू के ऊपर हैं वो हाफ हैं जो वन के ऊपर है, और जो वन के ऊपर वोल्टेज है वो हाफ है जो हमारे सोर्स वोल्टेजेस हैं। तो जो ही सक्सेसिवली आप सोर्स से आगे की तरफ जाएं या उधर से इस तरफ आएँ, आप अगर सोर्स से जाएंगे तो आपके वोल्टेज हाफ 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 होते रहेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हम एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। जो आर टू आर लेडर है उसकी हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज सामने आई। एक ये कि आप रेजिस्टेंस किसी भी नोड और ग्राउंड के दरमियान लेंगे तो वो आपको हमेशा रेजिस्टेंस आर के इक्वल ही मिलेगी, यानी कि ग्राउंड और नोड और ग्राउंड के दरमियान जब आप रेजिस्टेंस लेंगे तो वो आपको इक्वल टू सीरीज आर्म ही मिलेगी। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ये आई कि वोल्टेज एट के नोड इज़ हाफ टाइम द के माइनस वन, और के इज इक्वल वन टू थ्री फोर सो ऑन। इसका मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज लेट सपोज के इज इक्वल टू आप फोर पे मेजर कर रहे हैं, या आप कह लें कि ये हमारे पास नोड फोर है और इसको मैं कह देता हूँ ये नोड थ्री है, ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ कि के इज इक्वल टू फोर पे मैं मेजर कर रहा हूँ तो ये मेरे पास फोर हो गया, और ये मेरे पास फोर माइनस वन
3 हो गया। सो इसके कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस नोड के ऊपर वोल्टेज मेजर करते हैं वो हाफ टाइम्स इस नोड के होंगे, यानी कि के ऊपर जो वोल्टेजेस आप मेजर करेंगे, के ऊपर जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो आपको मिलेंगे वी के माइनस वन के ऊपर जितने वोल्टेज होंगे उसका हाफ आपको वोल्टेज एट के का मिलेगा। इसी तरह से जो करंट आप मेजर करेंगे आई के करंट का मतलब ये है कि अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं इसके अंदर, ये इसके लिए भी के इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू एंड है। अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं इस ब्रांच के अंदर, ठीक है, तो ये जो करंट है ये हाफ होगा जो करंट इस ब्रांच में से गुजरेगा। ये केथ होगी आई के हो गया, ये के माइनस वन ये हो गया। सो जितना करंट इसमें से गुजरेगा वो इक्वल होगा इस करंट जो इसमें से गुजरेगा उसके हाफ के। ये जो मेरे पास पॉइंट नंबर 3 है, इसको इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है। मैं एक पोर्शन ऑफ सर्किट बना देता हूँ। ठीक है, ये जो मेरे पास ये मेरे पास आर है, इसी तरह से ये मेरे पास 2R है और ये भी 2R है, और ये रेजिस्टिव लेटर इस तरह आगे को भी है, बैक साइड भी ये मैंने पोर्शन उसमें से निकाला है। तो मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है वी के माइनस वन है, इधर वोल्टेज जो मिलेंगे वी के माइनस वन मिलेंगे, और जो इसमें से करंट गुजर है वो आई के माइनस वन है, ये सिर्फ उसकी नोटेशंस हैं। और जो 2R में से करंट गुजर है आई के 2R में जो करंट गुजर है वो आई के है। और हम वोल्टेज का देख चुके थे कि ये जो नोड के है वी के, इसके ऊपर जो वोल्टेज होंगे वो हाफ टाइम्स वी के माइनस वन होंगे। सो आई के हमें पता है, आई के करंट थ्रू दिस वन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी के ओवर 2R। इस वोल्टेज वी के डिवाइडेड बाय 2R करेंगे तो आई के हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमें यह भी पता है, हमें ये पता है कि वी के इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स वी के माइनस वन। तो मैं ये वैल्यू इधर पुट करूँगा तो आई के इज़ इक्वल टू 1/2 वी के माइनस वन डिवाइडेड बाई 2R। तो ये मेरे पास आ जाएगा आई के इज़ इक्वल टू 1/4 वी के माइनस वन। उसके बाद मैंने अगर करंट निकालना है आई के माइनस वन, तो मैं लिखता हूँ आई के माइनस वन जो करंट है जो इसमें से गुजर रहा है वो वी के माइनस वन डिवाइडेड बाय 2R है। इधर से मैं वी के माइनस वन की जो वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे आ रहेगा, वी के माइनस वन की जो वैल्यू निकालता हूँ वो 2R आई के माइनस वन है। तो उस वैल्यू को जो इधर से वी के माइनस वन की वैल्यू है मैं इधर पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा आई के इज इक्वल टू 1/4R इंटू 2R आई के माइनस वन। ठीक है जी, और आर से कैंसिल आउट, 4 से 2 ज़ार इधर हो जाएगा, और ये मेरे पास आएगा आई के इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स आई के माइनस वन। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो इस ब्रांच में से करंट गुजरेगा वो हाफ होगा इसका। इसी तरह से जो वोल्टेज इस नोड पे होंगे वो हाफ होंगे इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज इसके। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आर टू आर लेडर ये इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो आर टू आर लेडर है ये हमारे पास यूज़ होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स में। इसको शॉर्टली डैक भी बोलते हैं। डिजिटल डी से डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर का मतलब ये है कि हम इनको
0 1 0 1 0 1 1 इस तरह से बाइनरी में हम फीड करते हैं और हमें ये आउटपुट सिग्नल दे देते हैं। ये इस तरह से होता है कि हमारे पास कोई भी डिजिटल सिग्नल होगा, मैं इधर से ये सोर्स वोल्टेज हटा देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो भी ये मेरे पास ये इस तरह की जो कम्बिनेशन है ना, ये मैं इन पॉइंट्स के ऊपर इधर कुछ फीड करूँगा, एक कनेक्शन इधर इधर, इस तरह ये नोड्स के ऊपर मैं कनेक्शन इनके दे दूँगा। इन कनेक्शंस देने की वजह से क्या होगा कि कहीं पे 0 1 0 1 इस तरह से जो भी डिजिटल में सिग्नल आ रहा है, ठीक है, डिजिटल मैं इसको दूंगा इन पॉइंट्स के ऊपर, ये नोड्स के ऊपर। जब इनको मैं डिजिटल दूंगा तो इनका जो नेट नेट इफेक्ट है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से मैं जो डिजिटल सिग्नल होगा वो डिपेंडिंग अपॉन इधर कितनी जगह 1 है कितनी जगह 0 है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा। तो इसलिए जो हमने इसके अभी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी वजह से ये जो सर्किट है ये यूज़ होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, शॉर्ट फॉर्म है इसकी डैक। तो उम्मीद करता हूँ आपको आर टू आर लेडर की समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।